नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है क्लास डायग्राम्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्लास डायग्राम्स क्या है, इनका यूज़ क्या है, क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ ये। तो वो आप इस लेसन में जानेंगे, मैं अभी नहीं बताने वाला। आइए चलते हैं। क्लास डायग्राम होते क्या हैं। क्लास डायग्राम डिस्क्राइब करता है भाई कौन से ऑब्जेक्ट सिस्टम में हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं, कौन कौन से स्टैटिक रिलेशनशिप्स हैं, कौन कौन से वेरियस ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं। मतलब कि आपने अगर कोई प्रोजेक्ट बनाया तो क्लास डायग्राम आपको बताएगा भाई कौन कौन सी क्लासेस हैं, उन क्लासेस में कौन कौन से मेथड हैं। अब मान लीजिए दो क्लास हैं, वो दोनों इनहेरिटेड क्लास हैं, ठीक है ना। एक इनहेरिटेड क्लास है दूसरे की, तो उनमें कौन सा रिलेशनशिप है। एक एग्रीगेशन में है तो हैज़ अ रिलेशनशिप हुई, है ना। तो ये सब चीज़ें बताती है हमारी क्लास डायग्राम। एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर मुझे दे देती है हमारे प्रोजेक्ट का, ठीक है ना, कोई बड़े वर्किंग प्रोजेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एप्लीकेशन में क्लासेस में एट्रीब्यूट्स होंगे, मेंबर वेरिएबल्स, ऑपरेशंस होंगे, मेंबर फंक्शंस, और उनके बीच में रिलेशनशिप्स होंगी डिफरेंट क्लासेस के साथ, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ऐसे किसी प्रोग्राम से देखें तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा देखना कि कहाँ पे कौन 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 सा ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे क्या इन्वोक हो रहा है, कहाँ पे क्या कॉल हो रहा है, ठीक है ना, कहाँ पे क्या इनिशलाइज हो रहा है। लेकिन अगर आपने क्लास डायग्राम्स यूज़ किया तो ये सब चीज़ें डिपिक्ट करना बहुत आसान है। ये सब चीज़ें आपको तुरंत देखते ही समझ जाएंगे, हाँ ये ऑब्जेक्ट इसका है, ये क्लास इससे ऐसे जुड़ी हुई है, यहाँ पे ये मेंबर यूज़ हो रहा है, यहाँ पे ये कॉल हो रहा है, सब कुछ। अब हम बात करें एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है हमारे क्लास डायग्राम के। सबसे पहले क्लास होना चाहिए, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, ऑपरेशंस होना चाहिए। अब रिलेशनशिप में क्या आता है, दो क्लासेस के बीच में या तीन या चार जितनी भी क्लासेस हैं, या तो एसोसिएशन होगा, या तो जनरलाइजेशन होगा, डिपेंडेंसी, रियलाइजेशन, या इनहेरिटेंस, एग्रीगेशन, ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है ना। और उनके कंस्ट्रेंट, रूल्स एंड नोट्स, ये सब होता है। तो ये सब एलिमेंट्स है जो हमारे क्लास डायग्राम में होना ही चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास से, ठीक है। क्लासेस है, क्लास हमारा क्या है, एक डिस्क्रिप्शन है जिसमें हमारे सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे। कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होंगे, जिनके सिमिलर एट्रीब्यूट्स होंगे, ऑपरेशन सेम परफॉर्म कर रहे होंगे, उनका बिहेवियर सेम होगा, उनके रिलेशनशिप सेम होंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया है क्लास सर्कल। अब आप इस क्लास में देख रहे हैं कि भाई सर्कल मेरी क्लास है, इसमें जो मेरा ये है इट्स रेडियस, इट्स सेंटर, ये क्या है यहाँ पे, ये यहाँ पे इसके मेंबर वेरिएबल्स हैं। एक डबल टाइप का एक पॉइंट लिया मैंने, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने एरिया वाला मेथड लिया है, ठीक है। एक सरकमफरेंस लिया है, सेट सेंटर, सेट रेडियस, ये सब मैंने इसके यहाँ पे क्या ले रखे हैं, क्या ले रखे हैं यहाँ पे, ये मेथड्स ले रखे हैं। तो यहाँ पे आपको इसके मेंबर वेरिएबल्स भी दिख रहे हैं, साथ साथ मेंबर फंक्शन भी दिख रहे हैं। तो आपको पता चल रहा है कि इसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, कौन से ऑपरेशंस हैं, और इनका बिहेवियर क्या होगा आपको देख के पता चल रहा है। एरिया निकालना, सरकमफ्रेंस निकालना, सेंटर सेट करना, रेडियस सेट करना, ये सब चीज़ें, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं एसोसिएशंस पे। एसोसिएशन क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर रिलेशनशिप जो स्पेसिफाई करेगा ऑब्जेक्ट्स एक क्लास के दूसरे क्लास से कैसे कनेक्टेड हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल है कि भाई टीचर एक्स है, एक स्टूडेंट वाई है। अब जो टीचर एक्स है वो स्टूडेंट वाई को टीच कर रहा है, तो हम उसको कैसे दिखा सकते हैं, हमने एक ब्लॉक बनाया जिसमें हमने टीचर लिखा, एक ब्लॉक बनाया जिसमें लिखा स्टूडेंट, बीच में उनकी एक लाइन बना दी और उस लाइन के बीच में लिख दिया क्या, टीचर्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टीचर टीचर्स स्टूडेंट, ठीक है ना। एक एसोसिएशन बन रहा है दोनों के बीच में, एक स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप बन रही है, ठीक है। इनके ऑब्जेक्ट्स कैसे कनेक्टेड हैं, एसोसिएशन के वाया, ठीक है, वाया एसोसिएशन। अब हम देखें कि मैंने इसमें चाहूँ तो मैं एक डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ। मैंने जो यहाँ टीचर्स के बाद में एक डायरेक्शन ऐसे दिया है, ठीक है। ये क्यों दिया है भाई, इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये मेरा जो एसोसिएशन है ये मेरा यहाँ से यहाँ जा रहा है। मतलब कि टीचर टीचर स्टूडेंट, ना कि स्टूडेंट टीचर्स टीचर, ठीक है, वो भी नहीं होता। लेकिन मान लीजिए अगर मेरे दो स्टूडेंट होते, है ना, और दोनों स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट पढ़ा रहा है, एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एरो नहीं लगाता तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते कौन सा स्टूडेंट किसको पढ़ा रहा है। तो इस एरो से पता चल रहा है कि भाई कौन सा वाला किस पे डायरेक्ट हो रहा है, मतलब कौन सा वाला किसे टीच कर रहा है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, टीचर टीचर्स स्टूडेंट, डिस्टिंग्विश करना आसान है, ठीक है। रिलेशनशिप को डिस्टिंग्विश करना आसान है। अब बात करें मल्टीप्लिसिटी की, इसमें हमें मल्टीप्लिसिटी भी आती है कि मान लीजिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि स्टूडेंट को पढ़ा रहा है। अब भाई एक से ज़्यादा स्टूडेंट हो तो, और एक से ज़्यादा टीचर हो, कि भाई 6-7 टीचर हैं और 20-30 स्टूडेंट हैं, तो ये मल्टीप्लिसिटी कैसे दिखाते हैं, तो ये मल्टीप्लिसिटी ऐसे दिखाते हैं कि भाई मैंने एक
पर्टिकुलर टीचर लिया प्रोफेसर स्मिथ। अब हाउ मेनी स्टूडेंट्स डज ही टीच, इन अदर वर्ड्स कि भाई कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वाई के लिए एक सेंटेंस में। तो भाई मैंने लिखा टीचर प्रोफेसर स्मिथ टीचर्स स्टूडेंट वाई। ठीक है। कन्वर्सली अगर हम देखें, हमने एक पर्टिकुलर स्टूडेंट निकाला बिल्डिंग। अब हाउ मेनी टीचर उसके पास हो सकते हैं, हाउ मेनी टीचर ऑब्जेक्ट उसमें सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं एक सेंटेंस में। तो हमने लिखा टीचर एक्स टू टीचर स्टूडेंट बिल्डिंग। ठीक है। तो मल्टीप्लिसिटी हमें ये स्पेसिफाई करना आसान हो रहा है कि भाई कितने टीचर हैं, कितने स्टूडेंट हैं, तो वो कितने टीचर कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा पा रहे हैं। तो जैसे कि आप ये एग्जांपल देख रहे हैं, मैंने लिखा टीचर स्टूडेंट, दोनों के ब्लॉक बनाए, बीच में एक लाइन है, टीचर में 5 लिखा, स्टूडेंट में 20 डॉट 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 30 लिखा है। इसका मतलब 5 टीचर हैं और स्टूडेंट्स की वैल्यू 20 से 30 के बीच में वेरी कर रही है। अब ये जो मैंने इंस्ट्रक्टर और प्यूपिल लिखा है, ये एक तरीके का लेबल टाइप का है कि भाई टीचर क्या है, इंस्ट्रक्टर है, स्टूडेंट क्या है, प्यूपिल है। तो और इससे अच्छा डिस्टिंग्विश हो गया। ठीक है। इससे मुझे और क्या क्या पता चल गया कि टीचर टीचर स्टूडेंट, और कितने 5 टीचर हैं जो कि 20 से 30 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। टीचर क्या है, एक टाइप का इंस्ट्रक्टर है, स्टूडेंट्स क्या है, प्यूपिल है। ठीक है। तो ये है मल्टीप्लिसिटी टेबल। इसमें देखिए अगर एक ही टीचर है, एक ही स्टूडेंट है, तो आप 1 लिखोगे। अब मान लीजिए 0 से अनलिमिटेड जाना है, तो आपने लिख दिया स्टार, 0 से ले लेके स्टार। ये स्टार बताता है कि भाई अनलिमिटेड है। 1 और मोर, तो 1 से लेके स्टार। 0 और 1, तो 0 से लेके 1। ठीक है। स्पेसिफाइड रेंज 2 से 4। अब आपने कह दिया कि डिसजॉइंट रेंज है, मतलब कि कंटिन्यूस नहीं है, तो आपने लिखा 2, फिर 4 से 6, फिर 8। ठीक है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मल्टीप्लिसिटी है जो आप मेंशन कर सकते हो अपने क्लास डायग्राम में, अपने ब्लॉक्स के बीच में, कि उनके बीच में जो एसोसिएशन है वो कितने नंबर से हो रहा है, ताकि आप और अच्छे से डिस्टिंग्विश कर पाओ उनके बीच के स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप को। ठीक है। अब ये सी इन्हीं एसोसिएशंस में एक सेल्फ एसोसिएशन भी आता है कि भाई खुद से ही एसोसिएशन, ये एरो देख रहे हैं, आके खुद ही में जुड़ गया। कैसे? अब मैंने पर्सन नाम का एक ब्लॉक बनाया। अब मैं यहाँ पे मैं मैरिज का दिखा रहा हूँ, तो पर्सन इज मैरिड टू अ पर्सन। तो यहाँ पे स्टार्टिंग 0 से हुई, 0% से 1%, 2% के बीच में होता है ये, तो 0 से 1। ठीक है। इसकी रेंज दे दी, इसका टाइप स्पाउस दे दिया, और यहाँ पे ये लिख दिया अ पर्सन इज मैरिड टू अ पर्सन। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सेल्फ एसोसिएशन दिखा दिया। ठीक है। कि मैंने पर्सन पे ही, कि मैंने या तो मैं 2 ब्लॉक बनाता दोनों पर्सन नाम के, दोनों के बीच में एरो बनाता और उसमें ये लिखता। ठीक है। लेकिन अब मुझे पता है कि भाई दोनों ब्लॉक सेम ही हैं, तो मैं क्यों ना सेल्फ एसोसिएशन यूज़ कर लूँ, और आसान होगा मेरा स्ट्रक्चर, और आसान होगा उसे समझना। ठीक है। तो इन जगहों पे मैं सेल्फ एसोसिएशन यूज़ करता हूँ। अब मैं आता हूँ एग्रीगेशन पे। एग्रीगेशन एसोसिएशन का ही एक स्पेशल फॉर्म है, जहाँ पे हम होल पार्ट रिलेशनशिप को एक एग्रीगेट और उसके पार्ट्स के बीच में डिफाइन करते हैं। ठीक है। मतलब एक ऐसा मॉडल जिसमें होल पार्ट रिलेशनशिप होगा, एक एग्रीगेट और उसके पार्ट्स के बीच में। मॉडल्स यहाँ पे क्या है, एक इज अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है। एग्रीगेशन डिनोट कैसे होता है, ओपन डायमंड से। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक कार ब्लॉक है, एक डोर ब्लॉक है, और एक हाउस ब्लॉक है। ठीक है। अब कार एक एज अ होल चीज़ है, डोर उसका एक पार्ट है, तो मैंने यहीं पे यहाँ लिखा है कि भाई डोर और कार के बीच में मैंने एग्रीगेशन दिखाया है। और डोर में मैंने लिखा है 2 से लेके इन्फानाइट। भाई 2 डोर या उससे ज़्यादा कितने भी आप डोर रख लो। उसी तरह डोर और हाउस में आप देख लो कि भाई हाउस एज अ होल है, और उसमें एक डोर का मैंने ब्लॉक लगा दिया। अब ये डोर एक या एक से ज़्यादा जितने भी रख लो, तो हाउस यहाँ पे होल हो गया, ये डोर एज अ पार्ट हो गया उसका। ठीक है ना। कार एज अ होल हो गया, डोर उसका पार्ट हो गया। तो इनके बीच में मैं एग्रीगेशन लगा सकता हूँ जब भी कुछ ऐसा बन रहा हो कि जैसे डोर इसका पार्ट है, डोर इसका पार्ट है, इज आ रहा है, इज अ रिलेशनशिप आ रही है, तो मैं ऐसे एग्रीगेशन लगाऊंगा और डायमंड से उसे रिप्रेजेंट करूंगा। अब मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ सिंपल सा। जैसे मैंने लिख बोला कि स्कूल हैज़ 1 और मोर डिपार्टमेंट्स। ठीक है ना। तो स्कूल ब्लॉक बनाया, डिपार्टमेंट ब्लॉक बनाया। मैंने कहा स्कूल में एक या एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट होंगे, तो इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या हो गई, 1 से लेके इन्फानाइट, 1 से लेके डॉट 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 स्टार। और बीच में हैज़ है, तो यहाँ पे मैंने हैज़ लगा दिया विद एन एरो। अगला मैंने लिखा डिपार्टमेंट ऑफर्स 1 और मोर सब्जेक्ट्स, अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट विल बी ऑफर्ड बाय ओनली 1 डिपार्टमेंट। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, डिपार्टमेंट एक ऑफर्स कितने, 1 से ज़्यादा सब्जेक्ट, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट है जो कि एक से ज़्यादा सब्जेक्ट कर सकता है। ठीक है। अगला है डिपार्टमेंट हैज इंस्ट्रक्टर्स एंड इंस्ट्रक्टर्स कैन वर्क फॉर 1 और मोर डिपार्टमेंट। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, इंस्ट्रक्टर एक से ज़्यादा है और
डिपार्टमेंट भी एक से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे क्या रिलेशनशिप बन रही है कि भाई इंस्ट्रक्टर एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए काम कर सकता है, और डिपार्टमेंट्स के पास एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, इसलिए 1 से लेके इन्फिनिट तक उसकी वैल्यू दे दी। फिर लिखा स्टूडेंट कैन इनरोल अप टू 5 सब्जेक्ट्स, तो स्टूडेंट में स्टार लगा दिया कि कितने भी स्टूडेंट हो सकते हैं। उसके बाद मैंने लिखा अप टू 5, या तो 0 भी हो सकता है, तो 0 से 5 एक रेंज दे दी, और यहाँ पे उसका मैंने एसोसिएशन दे दिया टेक्स। फिर लिखा इंस्ट्रक्टर्स कैन टीच अप टू 3 सब्जेक्ट्स, द सेम सब्जेक्ट कैन बी टॉट बाय डिफरेंट इंस्ट्रक्टर्स। तो यहाँ इंस्ट्रक्टर्स कितने हो गए, 1 से लेके इन्फिनिट, क्योंकि डिफरेंट इंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो 3 ही सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं तो 1 से 3 की रेंज दे दी। और टीचर्स क्या है मेरा यहाँ पे, एसोसिएशन, और यहाँ पे ये इसका डायरेक्शन दे दिया। तो ये फिर उसके बाद है कि स्टूडेंट्स कैन बी इनरोल्ड इन मोर देन 1 स्कूल, तो भाई स्टूडेंट स्टार के साथ, और मोर देन 1 स्कूल तो 1 से लेके स्टार, मतलब कि 1 से लेके कितने भी सारे स्कूल हो सकते हैं। अब ये एज अ होल बन गया। जो मैंने डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स लिखे थे उनका एज अ होल देखें तो मेरा कुछ ऐसा दिखेगा क्लास डायग्राम। ठीक है, स्कूल है, उसमें एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट है। अब इस डिपार्टमेंट में कई सारे सब्जेक्ट ऑफर हो रहे हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट जो है वो कई सारे सब्जेक्ट ले सकता है, कई सारे स्टूडेंट, कई सारे स्टूडेंट, एक से ज़्यादा स्कूल के मेंबर, एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्टर, 1 से 3 सब्जेक्ट पढ़ाएगा, और एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्टर कई सारे डिपार्टमेंट को असाइंड है। तो ये हो गया मेरा क्लास डायग्राम। अब मैं अगर कोई प्रोजेक्ट लिख रहा हूँ, अब इस क्लास डायग्राम को देख के मैं आराम से ये बता सकता हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट क्या कर रहा है। मैं एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाह रहा हूँ जिसमें मेरा स्कूल है, डिपार्टमेंट है, स्टूडेंट है, सब्जेक्ट है, इंस्ट्रक्टर, ये सब क्लासेस है, और इनके बीच के रिलेशनशिप्स, इनके बीच में जितनी मल्टीप्लिसिटी, एसोसिएशन आ रहा है, ये सब मैं आराम से मैंने यहाँ पे डिपिक्ट कर दिया, जिसकी वजह से मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्लास डायग्राम से क्या बताना चाह रहा था, बड़े प्रोजेक्ट्स को कैसे हम डिपिक्ट करते हैं, कैसे दिखाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।